हमारे चैनल वीएच नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जो अपने दुश्मन को बीच में से काट डालते थे, जिनकी शौर्य की कहानियों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक बातें। महाराणा प्रताप के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उनका युद्ध कौशल किस प्रकार का था। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन के सैनिक को काट डालते थे। महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिन्हें देश ही नहीं विदेश में भी सम्मान मिला। एक बार की बात है, जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब उनकी माँ ने जवाब दिया था, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो दौरा रद्द हो गया था और इब्राहिम लिंकन भारत नहीं आ पाए थे। बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में आपको ये बात पढ़ने को मिल सकती है। महाराणा प्रताप के भाले का वजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उनके एक भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस होंगे, पर बादशाहत मेरी होगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। हल्दी घाटी की महान लड़ाई में मेवाड़ के 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है और आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। कहा जाता है कि हल्दी घाटी की मिट्टी में आज भी अगर खुदाई की जाए तो वहां से हजारों तलवारें निकलती हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के इतने सालों बाद भी आज भी वहां पर तलवारें पाई जाती हैं। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी से मिला था। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गढ़ैया लोहार कहा जाता है। महाराणा प्रताप को शास्त्रास्त्र की शिक्षा श्री तेडिया ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुगलों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 लोग मारे गए थे, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई के बीच एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप का देहांत हो चुका था और उनकी वीरता को देखते हुए अकबर भी रो पड़ा था। हल्दी घाटी की लड़ाई को तलवारों और भालों से ही नहीं बल्कि तीरों से भी लड़ा गया था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक साहस और वफादारी का दूसरा नाम था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी उसने वो दरिया पार कर दिया। जहां वो घायल हुआ आज वहां खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 फुट थी। 2 मयान वाली तलवारें और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही है, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। उसके बारे में आइए आपको कुछ बातें बताता हूँ। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी
जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने दो चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी, एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। अब जानते हैं राम प्रसाद की स्वामी भक्ति के बारे में। उस हाथी को अकबर के सामने जब पेश किया गया तो अकबर ने उसका नाम राम प्रसाद से बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का ना तो दाना खाया और ना ही पानी पिया और शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने झुका नहीं पाया, उस महाराणा प्रताप को तो क्या झुका पाऊंगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।